हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं 2022 TVS Apache RR310। जब ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हुई थी तब इसको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, उसमें TVS की भी गलती थी। बट ओवर द टाइम TVS ने बहुत काम किया है, यहाँ पे कंटिन्यूस अपडेट्स दिए हैं और अब इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है, लोग इसको लेना भी पसंद कर रहे हैं। तो आज अपन बात करेंगे कि 2022 के लिए यहाँ पे क्या चेंजेस हैं, बिल्ड टू ऑर्डर क्या है, कस्टमाइजेशन प्रोग्राम क्या है, हाउ दिस व्हीकल कंपेयर्स टू द कॉम्पिटिशन ऑल्सो। तो सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको 2022 TVS Apache RR310 का प्राइस बता देता हूँ। सो इसका एक शोरूम प्राइस है 2,60,000 रुपीज़, विच कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन इज़ 5,000 रुपीज़ मोर, विच इज़ नॉट अ बिग इशू अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज यहाँ पे ना इंटरनली बहुत सारा काम किया गया है, जो कि पहले इशूज़ थे ना उस पर काम किया गया है, तो वो एक चीज़ है। अब लुक्स के बारे में बात की जाए तो ये गाड़ी पहले स्टार्ट हुई थी विद द अकूला कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद इसका नाम अपाचे हुआ। एंड लुक्स के मामले में तो दिस थिंग लुक्स रियली गुड। अगर मैं इसके कंपटीशन के बारे में बात करूँ, RC390 ना बहुत शार्प है, बहुत अग्रेसिव है, ये थोड़ी सी कर्व्ड है, तो ये ना ज़्यादा लोगों को पसंद आती है, स्पेशली फ्रॉम द बैक एंगल। इन दिस रेड कलर दिस लुक्स लाइक अ प्रॉपर डुकाटी, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे कस्टमाइजेशन प्रोग्राम्स भी हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले सामने से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, ये आपके DRLs हैं, गोल्ड एनोडाइज्ड USD फोक्स, डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS। उसी के साथ साथ जो कि आपके टायर्स हैं, दीज आर मिशेलिन रोड 5, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वेट में भी और ड्राई सरफेस में भी, दोनों में आपको बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे RR310 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका अपाचे डुअल ओवरहेड कैम और रिवर्स इंक्लाइंड है इंजन। रिवर्स इंक्लाइंड मतलब आप देखते होंगे इंजन ऐसे रहते हैं, बट ये वाला इंजन ऐसा है। उसकी वजह से क्या फ़ायदा है, सबसे पहले तो जो आपका व्हील बेस है ना, ये छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत फ्लिकेबल हो जाती है, बिकॉज इसको ऐसे की तरफ नहीं जाना है तो ये ऐसा हो जाता है और फिर यहाँ पे अपने पास अच्छा खासा स्पेस बचता है। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है रिवर्स इंक्लाइंड इंजन का कि आपका व्हील बेस छोटा हो जाता है एंड जो आपका स्विंग आर्म है ये उतना ही लंबा रहता है, तो स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा फ्लिकेबल हो जाती है। और इंजन के बारे में बात की जाए तो इंजन में सबसे पहले आपको मोड्स मिलता है, अभी मैं आपको मोड्स के बारे में बताता हूँ। अगर इस इंजन के पावर के बारे में बात की जाए, ये प्रोड्यूस करता है 34 PS एंड 27.3 Nm ऑफ टॉर्क, ठीक है। फ्यूल इंजेक्टेड है, BS6 कंप्लायंट है, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी है। भी इसके परफॉर्मेंस के बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो रेस पैक पूरे यहाँ पे फिन्स हैं। ऑल्सो इस गाड़ी में आपको रैम एयर मिलता है। अगर आप यहाँ से देखें तो रैम एयर क्या है, वो मतलब प्रॉपर रैम एयर नहीं है, इट्स फॉर कूलिंग। जो प्रॉपर रैम एयर रहता है जो महंगी मोटरसाइकिल्स में आता है, उससे पावर बूस्ट मिलता है, बट यहाँ पे वो कूलिंग का काम ज़्यादा कर रहा है, तो वो एक चीज़ है। सीट इज़ गुड फॉर राइडर, पिलियन के लिए उतनी बड़ी नहीं है, बट राइडर के लिए आप देख सकते हो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे स्पेस मिलता है। एंड कंफर्ट वाइज ऑल्सो व्हेन आई कंपेयर इट टू RC390 इट्स बेटर। अब आते हैं यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं यार बताने को। सबसे पहले देखो यहाँ पे RR310 लिखा हुआ है, यहाँ पे अपना TVS का लोगो, यहाँ पे आपका हाई बीम, लो बीम, हैज़र्ड लाइट्स कि आपका पूरा टॉगल करने के लिए, ये आपके इंडिकेटर्स, हॉर्न, और ये आपका स्टार्ट करने के लिए। अब सबसे पहले आपको 5 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है, विच लुक्स रियली गुड। तो ये तो यार लुकिंग के मामले में बहुत सही है, और इसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से आप इसके मोड्स टॉगल कर सकते हो। तो ट्रैक मोड है, अर्बन मोड है, रेन मोड है, स्पोर्ट मोड है, तो ये 4 मोड्स हैं आपके पास, और चारों में ही इसका लेआउट मतलब अलग अलग हो जाता है। जैसे अर्बन में देखिए कूलेंट टेम्परेचर, टॉप स्पीड, ओडोमीटर, फ्यूल रेंज, ये चीज़ें दिखा रहा है। उसके बाद जैसे आप रेन पे जाते हो तो ये चीज़ें सेम रहती हैं, बट ये थोड़ा सा इसका लेआउट चेंज हो जाता है। देन वी हैव स्पोर्ट मोड, तो इसमें ये पूरा टैकोमीटर यहाँ आ जाता है, बीच में गियर्स आ जाते हैं, यहाँ पे ओडोमीटर और फ्यूल रेंज आ जाता है। उसके बाद जैसे ही आप ट्रैक मोड में जाते हो तो आपका यहाँ पे फ्यूल, यहाँ पे कूलेंट और ये पूरा टैकोमीटर आ जाता है। तो इस तरीके से इसका लेआउट है, वेरी गुड। एंड यहाँ से आप इसको टॉगल कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इसमें अगर आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे ट्रिप डिटेल्स, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप C, डे ट्रिप मीटर, ये चीज़ें हैं।
उसके बाद आपका माई व्हीकल में जाओगे तो सर्विस, परफॉर्मेंस, डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ आपको मिल जाती है। जैसे माइलेज देखना है तो अभी 30 का दे रही है। उसके बाद अगर आपको स्पीड देखना है तो आप वो देख सकते हो, और उसके बाद अगर आपको लैप्स देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारे चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। प्रेफरेंसेस में भी जा सकते हो, कनेक्टिविटी, डिस्प्ले सेटअप। तो डिस्प्ले में आपको ये ब्राइटनेस का मोड मिल जाता है। तो अगर मैं इसका ब्राइटनेस ऑटो करके रख सकता हूँ या तो मैनुअल कर सकता हूँ। एंड इसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट भी मिलता है, तो आप अपना फ़ोन भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी है। अब ये जो आपका इंजन है कि आपको अलग अलग मोड्स में अलग अलग पावर डिलीवर करता है। सबसे पहले अर्बन और रेन में ये प्रोड्यूस करता है 25.8 PS एंड 25 Nm का टॉर्क। एंड देन वी हैव ट्रैक एंड स्पोर्ट, जिसमें आपको पूरी पावर मिलती है 34 PS एंड 27.3 Nm का टॉर्क। तो ये है। और उसके बाद आरपीएम भी थोड़ा सा वेरी होता है, वो मैं आपको चलाते टाइम बताऊंगा। एबीएस में भी थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं, जैसे रेन में इट बिकम्स रियली सेंसिटिव, और फिर उसके बाद अगर ट्रैक डाल लेते हो तो कम सेंसिटिव हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी पीछे की तरफ आएँ सो आपको ये एलईडी टर्न सिग्नल्स मिलते हैं, एलईडी टेल लाइट मिलती है विच लुक्स रियली गुड। एंड पीछे से यार लुक्स के मामले में तो नो इशूज़। ऑल्सो अगर मैं इसके एग्जॉस्ट के बारे में बात करूँ, अगर आपने पहले कभी अपाचे RR310 चलाई हो तो आपको पता होगा एक मेटालिक नॉइज़ आता था एग्जॉस्ट से जैसे ही आप थ्रॉटल देते थे। उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है कि मतलब फेयरिंग से इश्यूज़ ना आए, रैटलिंग का इशू ना आए, मेटालिक नॉइज़ ना आए। तो ये सब चीज़ें जब मैं चलाऊँगा ना तो आप सुन भी सकते हो कि हाँ वो सब चीज़ों पे बहुत काम किया गया है। और इस तरफ आएँ तो आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपको पैक्स ऑफर करे जा रहे हैं इन द बिल्ड टू ऑर्डर। अब बिल्ड टू ऑर्डर में आपको 1-2 महीना वेट करना पड़ेगा, आपके लिए स्पेसिफिकली गाड़ी बनाई जाएगी। सबसे पहले उसमें आपके पास 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है आपका रेस लाइवलरी। अगर आपको वो रेस वाला पेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको 4,500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो आप वो वाला पूरा पेंट स्कीम करवा सकते हो। दूसरा है आपका रेस किट। रेस किट आपकी 5,000 रुपये की है। उसमें आपके जो ये क्लिपॉन्स हैं वो और अग्रेसिव हो जाएंगे, 8 डिग्री नीचे हो जाएंगे, 5 डिग्री पीछे हो जाएंगे। आपके जो फुट पैग्स हैं वो ऊपर हो जाएंगे ताकि आप और लीन कर सकें। तो ये चीज़ें आपको रेस किट में मिलेंगी। एंड देन वी हैव द डायनेमिक किट। डायनेमिक किट में आपको सामने फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलेगा, तो आप उसको पूरा एडजस्ट कर सकते हो फॉर प्रीलोड, रीबाउंड एंड डैम्पिंग। एंड पीछे का जो आपका सस्पेंशन रहेगा इसमें आपको प्रीलोड और रीबाउंड के एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगे। तो एक तरीके से आपको फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन उसमें मिल जाएगा। आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसके हिसाब से कर लो, अगर आपको एकदम स्टिफ चाहिए तो वो कर लो। तो ये डायनेमिक किट है। डायनेमिक किट आपकी 12,000 रुपये की है। तो ये है बिल्ड टू ऑर्डर। और अगर आप सब कुछ कराते हो तो अराउंड 2,80,000 तक इसका प्राइस चला जाएगा। तो वो एक चीज़ है, बट आपको अपने हिसाब से एक मोटरसाइकिल मिल जाएगी, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके हिसाब से। तो वो एक चीज़ है। अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। So let's go. So start करते हैं इसके इंजन से। राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज़ रियली गुड, द मिड रेंज इज़ रियली गुड एंड इवन द टॉप एंड इज़ रियली गुड। मतलब ये इंजन इतने अच्छे से रेव करता है एंड इट गोज टिल द रेड लाइन विदाउट एनी इशू। मतलब मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ। सो इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी यू विल हैव नो इश्यूज़। अब एक चीज़ है, मोड्स में अलग अलग पावर है तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यू आर इन अर्बन और रेन मोड वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये ऊपर किया, ये अपन अर्बन में आ गए, रेन में आ गए। जैसे आपको सिलेक्ट करना हो, बस आपको थ्रॉटल को क्लोज करके रखना है, दैट्स इट। अब अर्बन और रेन मोड में द इंजन गोज टिल ओनली 8,500 RPM, उसके ऊपर नहीं जाता है। एंड ऑल्सो द पावर डिलीवरी बिकम्स अ लिटिल लेट बैक। ऐसा नहीं है कि बहुत कमी आती है, बट हाँ आपको समझ में आता है कि इंजन उतने एक्साइटिंग तरीके से रेव नहीं कर रहा, उतने एक्साइटिंग तरीके से आपको पावर नहीं दे रहा है। एंड एज सून एज यू पुट इट इन, आपका ये जो
स्पोर्ट और ट्रैक मोड है। इसमें फिर आपको ये पूरा लगभग 11,000 आरपीएम तक जाता है और बहुत अग्रेसिव तरीके से रेव करता है, अग्रेसिव पावर डिलीवरी हो जाती है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मोड्स। रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए, रिफाइनमेंट इज़ गुड, मतलब पहले से तो बहुत इम्प्रूव हुई है। पहले क्या होता था, जैसे ही आप थ्रॉटल देते थे ना, आपको ऐसा लगता था कि एक मेटालिक नॉइज़ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई मेटल के टुकड़े टकरा रहे हैं। वो फीलिंग अब आपको नहीं आती है, ना ही एग्जॉस्ट नोट से, ना ही इंजन से, ना फेयरिंग में कोई रैटलिंग के इशू हैं। एंड इंजन भी पहले से रिफाइंड हो गया है। अब हाँ, एकदम टॉप एंड में आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशन फील होते हैं, दैट एड्स टू द कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि उससे कोई दिक्कत है, बट हाँ थोड़े से फील हो जाते हैं। बट मेरे को यार उससे कोई दिक्कत नहीं है, दैट गिव्स मी दैट इन्वॉल्वमेंट। उससे मेरे को समझ में आता है कि हाँ मैं कोई पावरफुल मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, तो वो है। हीटिंग के मामले में भी यार कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतनी ही गर्मी हो चुकी है आजकल, बट स्टिल आते टाइम जाते टाइम कभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे गर्म हवा पैर में नहीं लग रही है। सो हीटिंग इज़ ऑल्सो वेरी वेल मैनेज्ड। एंड उसमें ये जो आपको यहाँ पे फिन्स मिलते हैं और सामने रैम एयर मिलता है ना, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि आपको गर्म हवा फील नहीं होती है। सो इंजन इज़ अ वेरी गुड यूनिट, लाइक मतलब पावर और ऐसी चीज़ है यहाँ पे कि इवन इफ़ यू आर बाइंग दिस मोटरसाइकिल लाइक योर फर्स्ट मोटरसाइकिल, यू विल हैव फन। आपको ऐसा ही लगेगा कि यार मैं कहाँ फंस गया, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही है, वैसी वाली आपको यहाँ पे फीलिंग नहीं आती है। सो इट्स कंट्रोलेबल इवन फॉर अ नूब एंड इट्स एक्साइटिंग फॉर अ प्रोफेशनल ऑल्सो। सो इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अब हाँ, RC 390 से कंपेयर करूँगा तो वो तो यार अलग ही गाड़ी है, वहाँ पे मेरे जैसे बंदे थोड़ा सा डरे आते हैं, तो वो एक चीज़ है। यहाँ पे आपको डर फील नहीं होता है, सो वो एक अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में। सबसे पहले वी हैव रेस ट्यून्ड स्लिपर क्लच। सो सबसे पहले क्लच का एक्शन बहुत स्मूथ है, सॉफ्ट है, आप आराम से उसको पुल कर सकते हैं। एंड बिकॉज इट्स अ स्लिपर क्लच यू कैन अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट, रियर व्हील आपका स्किड नहीं होगा, एंड आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। इट्स अ वेरी गुड गियर बॉक्स। वाई आई कॉल इट अ वेरी गुड गियर बॉक्स? बिकॉज जो यहाँ पे लीवर पे एक्शन है ना, इट्स वेरी कंसिस्टेंट। कोई भी ना अनवांटेड प्ले नहीं है, कोई अनवांटेड ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं है, सिर्फ जितने में काम होना है ना उतना ही सिर्फ वो मूव करता है। सो यू कैन चेंज गियर्स वेरी अग्रेसिवली, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड गियर बॉक्स इज़ अ वेरी गुड यूनिट। यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी होता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सेटिंग पोजीशन के बारे में। दिस इज़ वन थिंग विच टोटली डिफरेंशिएट्स दिस मोटरसाइकिल व्हेन आई कंपेयर इट टू RC 390। बिकॉज यहाँ पे आप देखो, जैसा ही मैं थोड़ा सा आगे होके बैठा हूँ, आई कैन बी कम्फर्टेबल ऑन दिस मोटरसाइकिल। मतलब मेरे को कहीं पे पेन नहीं हो रहा है, ना मैं ज़्यादा आगे की तरफ झुका हुआ हूँ, ऐसा भी नहीं है। सो कम्फर्ट इज़ गुड। अब अगर मेरे को अग्रेसिव होना है, मैं एकदम ऐसे पीछे हो जाऊँगा एंड दैट गेट्स मी टू द अग्रेसिव सिटिंग पोजीशन में, आगे की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा लीन होता हूँ, तो वो एक चीज़ है। सो सिटिंग पोजीशन इज़ रियली कंफर्टेबल, द सीट इज़ रियली कंफर्टेबल। तो वहाँ पे आपको मतलब इस गाड़ी में एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप अग्रेसिवली भी बैठ सकते हो, आराम से भी बैठ सकते हो। एंड हैंडल बार में कोई दिक्कत नहीं है। येस, द फुट पेग्स आर अ लिटिल रियर सेट, बट वोंट बी एन इशू, उतने भी रियर सेट नहीं है। बट हाँ, अगर आप रेस किट के लिए जाते हो फिर ये बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे, वो एक चीज़ है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट अराउंड 25 to 30 किलोमीटर्स पर लीटर। उतना ही एक्सपेक्ट करिए, उतना ही आपको मिलने वाला है। अभी भी यहाँ पे 30 शो हो रहा था, तो 25 to 30 किलोमीटर्स पर लीटर, दैट इज़ व्हाट यू कैन अचीव हियर। और वो एक अच्छा खासा माइलेज है मेरे हिसाब से फॉर अ मोटरसाइकिल ऑफ दिस कैलिबर। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो दिस इज़ अगेन लाइक ये ना कंफर्टेबल भी है और स्टिफ भी है। अब देखिए, सबसे पहले बात यह है कि इट्स अ सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल, सो येस द सस्पेंशन इज़ मोर टूवर्ड्स स्टिफनेस। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी हैंडलिंग मिलती है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिवर्स इंक्लाइंड इंजन। आपका शॉर्ट व्हील बेस है, द स्विंग आर्म इज़ लॉन्ग, तो उसकी वजह से यू कैन लाइक फ्लिक दिस मोटरसाइकिल वेरी अग्रेसिवली। मतलब बहुत ईजिली फ्लिक होती है, कोई आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने हैं, बहुत आराम से आप लाइन को मेंटेन कर सकते हैं। तो वो बहुत सही चीज़ है, मतलब बहुत ही फ्लिकेबल मोटरसाइकिल है। इवन फॉर अ नूब ही कैन अटैक कॉर्नर्स ऑन दिस मोटरसाइकिल विदाउट एनी इशू, तो वो सही है।
एंड सस्पेंशन जो है वो बहुत अच्छी आपको स्टेबिलिटी देता है, बहुत अच्छा कंपोजर देता है। हाई स्पीड में भी इस गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो वो सब चीज़ें यार बहुत सही है। कंफर्ट भी आपको डिसेंट मिल जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे उतारूँ तो मेरे को डिसेंट कंफर्ट मिल जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद, मतलब आई से आफ्टर 10 और 20% ट्रैवल फिर आपको झटके फील होने लगते हैं, बिकॉज उसके बाद इट्स रियली स्टिफ। सो दैट इज़ हाउ द सस्पेंशन सेटअप इज़। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। लेट्स चेक द रियर ब्रेक फर्स्ट। सो सी राइट नाउ वी आर इन स्पोर्ट्स मोड, सो ABS ने ना हल्का हल्का स्लिप होने दिया, मतलब हल्का हल्का रियर टायर स्लिप हुआ है। अगर मैं इसी को रेन में डाल देता ना तो बहुत अग्रेसिवली फिर ABS काम करता। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मोड्स कि स्पोर्ट और ट्रैक में इट बिकम्स अ लिटिल लीनियंट, और फिर उसके बाद अर्बन और रेन में इट बिकम्स रियली रिस्ट्रिक्टिव। तो वो एक चीज़ है, बट रियर ब्रेक इज़ अ गुड वन। फीडबैक, बाइट, स्टॉपिंग पावर इज़ डिसेंट, एंड ABS ने भी अभी ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया। अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज़ ऑल्सो गुड मैन, लाइक फ्रंट इज़ रियली गुड। फ्रंट में जो आपको ब्रेकिंग मिलती है ना, the bite is really good, the feedback is really good, the stopping power is really good, and also the feel on the lever is really good. You can really feel what's going down there. आपको एकदम समझ में आता है कि हाँ मैंने कितनी ब्रेकिंग की है, तो वो चीज़ मेरे को बहुत सही लगी। So brakes are good of this motorcycle and you can customize it according to you by choosing the modes. तो वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी यार परफॉर्मेंस वाइज आप देख सकते हो बहुत प्यारा सनसेट हो रहा है। The amount of flexibility you have on this motorcycle is really good. Like मज़ा आता है यार, इतनी आराम से ऐसे ऐसे होती है। The weight of this motorcycle is 174 kgs, so ठीक है, उतना ज़्यादा हैवी नहीं है। बट हाँ एक दिक्कत है, जैसे अगर आप टर्न करते हो ना कहीं पे, तो ये आपका हाथ यहाँ पे थोड़ा सा फंसता है, जो कि बहुत सी फेड मोटरसाइकिल में फंसता है, तो ये एक दिक्कत है। बाकी सीट हाइट देख लो, मेरी हाइट 6 फीट है, मैं तो आराम से आ रहा हूँ। सो एनीवन अबव 5'9" कैन ईजिली राइड दिस मोटरसाइकिल विदाउट ए इशू। एंड फिर यहाँ से टॉगल वॉगल कर लो, ये सब बहुत बढ़िया है। तो अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले अगर सिर्फ गाड़ी के बारे में बात की जाए, यस द इम्प्रूवमेंट्स आर मेजर। अगर मैं इसको पहले से कंपेयर करूं, जो आपके फेयरिंग के इश्यूज थे, फेयरिंग में जो रैटलिंग थी, एक मेटालिक नॉइस था, वो सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया गया है। वो सब चीज़ें अब यहाँ पे आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। फीचर्स बहुत सारे ऐड कर दिए गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे मिल रही है। बिल्ड टू ऑर्डर जो है उससे आप एक कस्टमाइज गाड़ी भी ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं मेरे हिसाब से। तो गाड़ी में तो यार अब ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। प्राइस इज़ ऑल्सो गुड, 2,60,000 रुपीज़। और फिर इंजन भी अच्छा है, राइड करने में भी मज़ा आती है। एंड द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ दिस व्हीकल इज़ द फैक्ट यू कैन बी कंफर्टेबल ऑन इट एंड यू कैन बी अग्रेसिव ऑल्सो। तो अगर आपको अग्रेसिवली राइड करना है वो भी कर सकते हो, कंफर्टेबली राइड करना है वो भी कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं। अब अगर कॉम्पिटिशन के बारे में बात की जाए, एक है RC390। RC390 is a very aggressive motorcycle. See, if you want plain performance, go for RC390. RC390 की performance is on another level. वो इससे थोड़ी सी महंगी भी पड़ती है, बट परफॉर्मेंस वाइज वो अलग लेवल पे है। बट दिक्कत ये है कि हमेशा आपको परफॉर्मेंस चाहिए क्या? अगर चाहिए गो फॉर दैट मोटरसाइकिल। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि सैटरडे संडे परफॉर्मेंस चाहता है, बाकी दिन ये चाहता है कि मैं आराम से अपनी मोटरसाइकिल को चला पाऊँ, then this is the one for you because it's comfortable. You can ride it every day. Literally you can ride it every day because the sitting position is really comfortable. वो एक बहुत बड़ा USP है इस गाड़ी का। उसके बाद अगर फीचर्स के बारे में बात की जाए, RC390 से यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। जो मोड्स हैं, कनेक्टिविटी है, और मतलब यार सही में ये सब चीज़ें बहुत, मतलब जब आप रोज़ अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हो, आप देखते हो आपके सामने एक TFT डिस्प्ले है, उसमें मोड्स हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ये सब चीज़ें देख के अच्छा लगता है। हैज़र्ड लाइट्स हैं, सो दैट ऑल मेक्स योर ओनरशिप एक्सपीरियंस रियली गुड।
तो देखो, अगर सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए गो फॉर RC390, अगर आपको एक कंफर्टेबल सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल चाहिए देन गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। उसके बाद बहुत से लोग इसके और डोमिनार के बीच में भी कंफ्यूज रहते हैं, मेरे को नहीं पता क्यों रहते हैं, बट मेरे को इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, डोमिनार इज स्ट्रिक्टली अ टूरिंग मोटरसाइकिल, अगर आपको सिर्फ टूर करना है गो फॉर दैट मोटरसाइकिल, बट इफ यू वांट अ कंफर्टेबल सुपर स्पोर्ट गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। तो मेरे हिसाब से यार एक ये बहुत अच्छा प्रोपोजिशन है इन द मिडिल, कि प्राइस भी अच्छा है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, पावर बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, मज़ेदार भी है। तो वो मेरे को बहुत सही लगता है इस गाड़ी के बारे में। और उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी से लोडेड है, TVS इंडियन ब्रांड है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से यार यू कैन टोटली गो फॉर इट। और अभी RC390 का नया वेरिएंट आने वाला है, बहुत ही जल्द आ जाएगा, तो फिर तो यार देखो वो और महंगी हो जाएगी। यस, वहाँ पे फीचर्स ऐड हो जाएंगे, बट वो फिर और महंगी हो जाएगी, तो फिर इसका और अच्छा प्रोपोजिशन बन के आएगा। और फिर अब हमारे जबलपुर में भी अवेलेबल है, तो आप मतलब यहाँ पे भी ले सकते हो, यहीं सर्विस करा सकते हो। तो ये सब चीज़ें इंप्रूव कर रहा है TVS। सो यार थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा। एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय।